पीठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शेषा प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्दस्वरूपं निर्मलावयं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरं द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिवक्षे समासिता गुरुर्वरहद् गुरुसिद्ध गुरुराचार्यपाठका गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरागाय नमो नमः। विरागशूर्ये नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव विख्यात श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री स्वार श्री नेमिचंद सिद्धांति देव महाराज की, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री स्वार श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री स्वार श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, श्रमणी हरिका 105 श्री माता जी की जय। हम सभी लोग यहाँ पर द्रव्य योग में उस निज आत्मा के सिद्धि कराने में हेतु उस बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ का और उस पर लिखी गई श्री ब्रह्मदेव सूरी द्वारा विरचित टीका का हम सभी यहाँ पर वाचना रूप से स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने टीका के प्रारंभ में कुछ मंगलाचरण किए हैं, उनको देखेंगे। यहाँ पर आचार्य ब्रह्मदेव सूरी कह रहे हैं, प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्य वंदितम। ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके जो त्रिलोक से वंदित हैं, स्वाभाविक चिद यानी आत्मा के आनंद स्वरूप हैं, निर्मल हैं और अव्यय यानी जो अविनाशी है, जिनका कभी विनाश होने वाला नहीं है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके शुद्ध जीवादि द्रव्याणाम, शुद्ध जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों का देशकम यानी कि देशना को करने वाले श्री जिनेश्वरम है, श्री जिनेन्द्र भगवान है जिन्होंने इसका उपदेश दिया है। उस ऐसे द्रव्य संग्रह नाम की जो सूत्रों से संग्रहित ग्रंथ है, उसकी वृत्ति को बख्शे यानी कि श्री ब्रह्मदेव सूरी कह रहे हैं समासता यानी संक्षेप से मैं कथन करूंगा। ग्रंथ के प्रारंभ में ग्रंथ की विषय वस्तु कही जाती है, ये हमारे आचार्य भगवंतों की प्राचीन परंपरा रही है। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में पहले उसकी वस्तु का विषय स्पष्ट करते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, अथ मालव देशे धारा नाम नगराधिपति राजभोज देवाभिधान कलिकाल चक्रवर्ती सम्मिना श्री पालमंडलेश्वरस्य संबंधिन्या श्रम नाम नगरे श्री मुनीश्वर तीर्थंकर चैत्यालये शुद्धात्म द्रव्य संवित्ति समुत्पन्न सुखामृत रसास्वाद विपरीत नरकादि दुख भय भीतस्य। ये टीका है, टीकाओं की भी विशेषताएं होती हैं। कई आचार्य भगवान इतने संस्कृत के विद्वान होते हैं कि उनकी कहाँ पूर्ण ग्राम है, कहाँ अल्पग्राम है, ये उनकी प्रौढ़ता कहलाती है। तो ऐसे ब्रह्मदेव सूरी यहाँ पर कह रहे हैं, अथ अब मैं मालव देश में जो धारा नाम का नगर है, वहाँ के अधिराज यानी अधिपति राजा भोजदेव थे। कौन थे राजा? भोजदेव थे। उनके कलिकाल चक्रवर्ती यानी कि कलिकाल चक्रवर्ती संबंधी जो श्रीपाल मंडलेश्वर, उनके श्रीपाल मंडलेश्वर थे। कौन थे उन राजा के मंडलेश्वर? श्रीपाल नाम के मंडलेश्वर थे। उनके कहा गया है कि संबंधिन्या श्रम नाम नगरे, उन संबंधी आश्रम नगर में, कौन सा नगर का नाम है? आश्रम नाम के नगर में कह रहे हैं श्री मुनीश्वर तीर्थंकर चैत्यालय, वहाँ पर चैत्यालय था और चैत्यालय में वहाँ के मूल नायक भगवान कौन थे? मुनीश्वरनाथ तीर्थंकर थे। कह रहे हैं शुद्धात्म द्रव्य संवित्ति, ऐसा जो आत्मा रूप शुद्ध द्रव्य है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि शुद्धात्म द्रव्य संपत्ति
संवित्ति चैत्यालय में जो शुद्ध ऐसा जो आत्मा रूप द्रव्य है समुत्पन्न, उससे उत्पन्न हुआ जो सुख रूपी अमृत का रस है, उसके आस्वादन से विपरीत यानी कि भगवान के दर्शन करके भव्य जीवों के लिए क्या होता है, कहते हैं ना अपन लोग, जिनके दर्शन से क्या होना चाहिए, निज के दर्शन होने चाहिए। यानी कि आचार्य श्री भी हम लोग को बताते हैं कि जब भी भगवान के मंदिर में जाएं, जिनालय में जाएं, भगवान के पास जाएं, तो कहा गया है मूर्ति को देखो। और क्या देखो, मूर्ति को यदि व्यक्ति देखेगा तो क्या देखेगा, ये पाषाण की है, ये धातु की है, अलग अलग देखेगा। और साइज देखेगा तो इतनी इंच की है, इतनी फुट की है। तो आचार्य भगवान कह रहे इससे कल्याण होने वाला है क्या, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। कहा गया है मूर्ति के साथ साथ मूर्तिमान के भी दर्शन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, यानी कि हर वस्तु में आचार्य जी बोलते हैं, न्याय की भाषा में देखें तो न्याय क्या, सामान्यतः हर वस्तु में एक सामान्य विशेष गुण होता है। जब भी वस्तु का पूरा परिचय होता है तो सामान्य दृष्टि भी रखो और विशेष दृष्टि भी रखो। सामान्य दृष्टि से जब हम भगवान को सामने जब मूर्ति को देखते हैं तो मूर्ति के साथ साथ हमें ये समझ में आता है कि एक शुद्ध आत्म द्रव्य है। क्या है वहाँ पर, शुद्ध आत्म द्रव्य है। और जैसा आत्म द्रव्य वो है, सामान्य दृष्टि से जब हमारी नजर वहां जाती है तो तुरंत ही, चूंकि जिन दर्शन से निज के दर्शन होते हैं, हम ये सत्य है। क्या है, जिन दर्शन का फल क्या है, यद्यपि जिन दर्शन का फल पाप आश्रव का बंद होना, कर्मों की निर्जरा होना, पुण्य का बंद होना आदि आदि कहे गए, लेकिन सच्चा फल क्या है, जिन दर्शन से निज के दर्शन होने चाहिए। जब सामान्य से हम दृष्टि से जब देखते हैं तो हमें भी अपने स्वरूप का भान होता है कि जैसे भगवान एक आत्म द्रव्य है, वैसे ही मैं क्या हूँ, मैं भी हूँ। क्या हूँ, जितने भी जीव हैं उन्हीं जीव जैसा जैसा आत्म तत्व भगवान में है वैसे ही मुझ में है, ऐसे अन्य जीवों में भी है। यानी कि अपन के लिए ज्ञान होता है कि मैं भी क्या हूँ, एक आत्म द्रव्य हूँ। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मूर्ति में मूर्तिवान को देख लिया कि शुद्ध, फिर कहा गया पर्याय दृष्टि देखो, आत्मा है लेकिन कौन सी आत्मा है, भगवान की शुद्ध आत्मा है। क्या है, आत्मा यद्यपि अपन लोगों ने 3 प्रकार की पढ़ी है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा यानी कि देह जीव को एक गिनेशो बहिरात्मा, और आत्मा में और पर पदार्थों में संबंध को प्राप्त है वो क्या है, अंतरात्मा। और जिसने अपने आत्म स्वरूप की शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कर ली उसका नाम क्या है, परमात्मा। तीनों में एक शब्द है, एक समान है। कौन सा शब्द है, आत्मा। कौन सा है, सामान्य दृष्टि से देखें तो सभी क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन विशेष दृष्टि देखो, एक बहिरात्मा है यानी हे है, छोड़ना है, अंतरात्मा है तो उपादेय है, हमें ग्रहण करना है। लेकिन कब तक, जब तक कि हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो विशेष दृष्टि भी होनी चाहिए। विशेष दृष्टि होती है तो भेद विज्ञान प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, विशेष यानी पर्याय दृष्टि। पर्याय पर जब हम जाते हैं तो अपन को भेद विज्ञान होता है, मैं ये नहीं हूँ। और सामान्य दृष्टि में होती है तो क्या, मैं ये हूँ, अपने स्वयं की सत्ता का भान होता है। तो कहा गया कि उस चैत्यालय में जो मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन किए होंगे तो वहां पे कहा गया भगवान के दर्शन करके जो शुद्ध आत्म रूप द्रव्य है उसके ज्ञान से उत्पन्न क्या हुआ, जैसे ही उसका ज्ञान होता है वास्तविकता में सही है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके जब निज का भान होता है तो आनंद आता है कि नहीं आता। लौकिकता में भी अपन देखते हैं, अपनी कोई वस्तु गुम हो जाती है, खो जाती है, अपन को नहीं मिलती, और वो कई दिनों बाद यदि भान हो जाए कि ये वस्तु हमारी यहाँ है जी, अपनी तो है, और वो वस्तु देखने में मिल जाए, देखना तो बात अलग है, ज्ञान ही हो जाता है कि ये वस्तु यहाँ पर है, तो क्या होता है, अपन को आनंद आता है। क्या आता है,
सुख मिलता है। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन से यानी मूर्ति के दर्शन करो तो क्या होना चाहिए, मूर्तिमान के भी दर्शन करो। कभी भी जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारणों में कहा गया है, जिन बिंब दर्शन भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण है, लेकिन जिन बिंब दर्शन यानी क्या, जिन बिंब यानी मूर्ति के साथ मूर्तिमान के भी क्या करना, दर्शन करना। कि जैसे इन्होंने अपने आत्मा के वैभव को व्यक्त कर लिया है, जैसे अपने आत्मा के वैभव को उन्होंने सिद्ध कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, वैसे ही शक्ति, वैसे ही वैभव, वैसे ही ज्ञान किसमें है, मेरी आत्मा में भी है। ये ज्ञान होने लगे तो उस दर्शन का क्या है, ये साक्षात फल है। और ऐसे में क्या होता है, सुख रूपी अमृत। कह रहे हैं कि शुद्ध आत्म द्रव्य की संपत्ति यानी ज्ञान से उत्पन्न जो सुख रूपी अमृत है, उसके आस्वाद से विपरीत यानी सुख से विपरीत अब क्या है, तो कह रहे हैं नरकादि दुख भय भीतस्य, यानी कि नरकादि का दुख। सही है, सुख है तो कहाँ है, आत्मा में है। और आत्मा के अलावा जितनी भी पर वस्तुओं की तरफ जहाँ जहाँ अपन नजर डालते हैं तो वास्तविकता में क्या मिलता है, अपन को दुख ही मिलता है। और कहा गया सबसे ज्यादा दुख है तो कहाँ है, नरक गति में। कहाँ है, फिर आ जाओ त्रियंत्र गति में, फिर आ जाओ मनुष्य गति में। और देवों को क्या सुख है, तो देव भी सुखी नहीं है, व्याधि नहीं है, लेकिन आधी तो लगी हुई है। क्या लगी हुई है, आधी की आंधियां वहां पर चलती रहती हैं। क्या चलती रहती हैं, देवों के आधी यानी कि मानसिक दुख। आधी यानी क्या, मानसिक दुख। देवों को यद्यपि व्याधि नहीं है क्योंकि उनके व्यक्तिगत शरीर है, व्यक्तिगत शरीर में सप्त धातुओं नहीं होती, और व्याधि तभी होती जब सप्त धातुआं बढ़ जाए या घट जाए, वहां पर व्याधि नहीं है। लेकिन क्या वे सुखी हैं, तो बोले ना, वहाँ व्याधि नहीं है, लेकिन आधी की आंधियां वहां पर उनके लिए निरंतर संक्लेशित कर देती हैं, व्याकुल कर देती हैं। यानी कौन सा है वहां पर, मानसिक दुख है। क्या है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसे आत्मा के ज्ञान, शुद्ध आत्मा के ज्ञान से उत्पन्न जो आत्मा का आनंद है, उससे विपरीत यदि कोई चीज है तो कहा गया नरक आदि चारों गतियों के क्या है, दुख हैं। जैसे व्यक्ति को निज आत्मा का ज्ञान होता है तो उसके लिए दूसरा पहलू भी होता है। क्या होता है, उसे अन्य गतियों के दुख से भय भी होता है। होता है कि नहीं, दो अपने यहाँ पे गुण कहे गए, एक संवेग और एक निर्वेग। हाँ, संवेग यानी क्या, धर्म और धर्म के फलों में आनंद आना। धर्म यानी अपने आत्म द्रव्य का जब ज्ञान होता है तो आनंद आता है, तो वहां पे कहा गया निर्वेद भाव भी होगा, यानी संसार शरीर भोग निर्विन्ना। फिर संसार शरीर भोगों से निवृत्ति यानी भय भी उसे होता है। क्या होता है, उसके लिए भय होता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जैसे ही उस चैत्यालय में शुद्ध आत्म द्रव्य के ज्ञान से उत्पन्न सुख रूपी अमृत के आस्वाद, यानी जैसे एक बार आत्मा का रस आ जाए फिर उसके लिए सारे रस क्या हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं फिर वो व्यक्ति नियम से संसार के दुखों से क्या होता है, भयभीत होता है। जैसे किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि भैया जहां मैं रह रहा हूं वो अपना घर नहीं है, और जो अपना घर है वहां तो आनंद ही आनंद है, तो बताओ कौन वहां रहना चाहेगा, फिर तो वो रहना नहीं चाहेगा, भयभीत होगा कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि नरक आदि दुखों के भय से भीतस यानी भयभीत हुआ, और कह रहे हैं परमात्मा भावनोत्पन्न सुख सुधारस पिपासिष्य। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, परमात्मा की भावना से उत्पन्न सुख रूपी सुधारस का पिपासु है, जो क्या कह रहे हैं, अमृत रस के पीने की इच्छा हुई है। किसकी हुई है, परमात्मा की भावना से उत्पन्न। परमात्म भावना यानी जब अपनी आत्मा को परमात्मा की भावना उत्पन्न होती है तो फिर कदम भी बढ़ते हैं। पता चल जाए कि यहाँ पर सम्मेद शिखर जी है और हमें जाना है तो इच्छा हुई कि नहीं हुई, यानी कि वैसी इच्छाएं होती हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं परमात्मा के दर्शन का फल यही है कि परमात्मा पद की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, तो आपका क्या है, वो आपका दर्शन करना क्या है,
सार्थक है। जिन दर्शन से निज के दर्शन की भावना उत्पन्न होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि परमात्मा की भावना से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रस का पान करने की इच्छा रखने वाला और कैसा है तो कह रहे हैं भेदावेद रत्नात्रय भावना प्रियस्य, जिसको भेदावेद रत्नत्रय की भावना प्रिय है। भले ही देखो यहाँ पर एक गृहस्थ की बात चल रही है, गृहस्थ से अपन से पूछा जाए भैया आपके लिए क्या प्रिय है तो अपन क्या कहेंगे, किसी को घर, किसी को मकान, किसी को पर द्रव्य की बात कहेगा। लेकिन देखो भगवान के दर्शन से जब शुद्ध आत्मा तत्व का अपना जब ज्ञान होता है और अपने अंदर जब उस परमात्म पद को पाने की भावना होता है तो ऐसे भव्य जीव के लिए यदि कुछ अच्छा लगता है तो क्या लगता है तो कह रहे हैं भेदा वेद रत्नात्रय भावना प्रियस्य। फिर तो वो यही सोचता है भगवान इस परमात्मा के पद को पाना है तो उसकी पद को भी तो अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा? पद चाहिए है, पद बिना पद के मिलने वाला नहीं है। जैसा पद चाहिए तो नियम से अपन को वैसा पद भी अपनाना पड़ेगा, तभी उस पद की प्राप्ति होती। तो कह रहे हैं उस परमात्मा के पद को पाने का पथ है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं भेदा वेद रत्नात्रय। कौन सा पथ है वो? रत्नात्रय का पथ, जिसको अपन मोक्ष मार्ग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपन पढ़ भी चुके हैं, तत्वासूत्र में क्या पढ़े हैं? मोक्ष मार्ग यानी क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता। क्या ध्यान रखना है? एकता। चारित्राणि बहुवचन है, तीनों को संयुक्त करना है, लेकिन मोक्ष मार्ग एक वचन है। आचार्य श्री बताते हैं तो मोक्ष मार्ग कितना है? एक है, लेकिन कैसा